ठाकुर जी जब 1 वर्ष के भये तो यशोदा मैया ने सुनार के पास जाकर के ठाकुर जी की बढ़िया छोटी छोटी घंटी इनकी कोंधनी बनवाई और लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कोंधनी पहनाई जन्माष्टमी पर, प्रथम जन्माष्टमी। ठाकुर जी अपने एक चलन लगे हैं। तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे सो लाल जी जोर जोर से रोमे, हत्या मचावे। मैया बोली कहा है? बोले मैं चलूंगा संग में, जमुना जी चलूंगा और गोदी में नहीं जाऊंगा, पाम पहिया चलूंगा। मैया बोली लाला तू नेक सो छोटे छोटे तेरे पाम, लेकिन माने नहीं है। यशोदा मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे ठाकुर जी चले और जब ठाकुर जी नंद भवन से निकलते हैं सब गोपियां खिड़कियां खोल करके सब खिड़की पर बैठ जाती हैं। नन्हे से गोपाल जी घुंघराले केश ऐसी बेनी गूंथ करके एक मोर पीछ लगा करके छोटे छोटे चरण छोटे छोटे हाथ यशोदा मैया को पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे जामे। एक दिन एक गोपी ने सुंदर बढ़िया माखन निकारो और माखन निकाल के हाथ में लियो और जैसे ही यशोदा मैया जाने लगी पीछे पीछे लाल जी जाने लगे, सोई ऐसे खिड़की से माखन को हाथ बाहर कर दियो। ठाकुर जी की दूर से ही दृष्टि पड़ गई वहां पे। अब जैसी यशोदा मैया ने काय के निकली, लाल जी अपनी उंगली दबा रहे होटल में। गोपी ने इशारा किया आजा खवाऊंगी। सोई ठाकुर जी तो पल्लू वल्लू छोड़ के वह गोपी के पास चले गए। अब मैया यशोदा बात करती जा रही लाला थे, लाला अभी वापस आवेंगे ना, फिर बढ़िया तू को माखन मिश्री खवाऊंगी, बढ़िया रोटी खवाऊंगी हैं, फिर रात में नंद बाबा के संग घूमने जाएंगे, जमुना जी पर दीपदान करेंगे, जो करेंगे। अब लाल जी हाँ हाँ तो करें, लेकिन पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है। अब यशोदा मैया ने जैसी पीछे मुड़ के देखी तो देखो अरे भैया मटकी वटकी मही कर गई, लाला कहाँ गए हो? अब तो ढूंढे यहाँ वहां सब जगह ढूंढो, लाला नहीं मिलो। रोती भाई यशोदा मैया तो घर घर जावे, अरे मेरो लाला खोए गयो, मेरो लाला खोए गयो। इतनी में एक गोपी अपनी गोद में लिए मुंह पे माखन लग रहा, लाल जी के लेके बाहर आई। यशोदा मैया दौड़ के गई, अरे निगोरी तेरे पास कैसे आएगो? बोले मैया मैंने माखन निकालो सो आपके लाला माखन के प्रलोभन में मेरे पास आए गए। यशोदा मैया ने विचार करी गोपी बड़ी चतुर है, ऐसी मेरे लाला को लुभा लुभा के अपने पास बुलाए ले, कल से कुछ करना पड़ेगा। तो मैया ने बड़ा विचार क्यों कहा करूं। तब मैया ने ऐसी कोंधनी बनवाई, वह कोंधनी में छोटी छोटी घंटी लगी हैं। अब ठाकुर जी जब मटक मटक के चलते हैं तो वो घंटियां बजती हैं, टम 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 बजती हुई चलती हैं। तो यशोदा मैया को पता हो रहे लाला जा रहा हो। जैसे ही कोई गोपी माखन दिखा के लाला को बुलावे और ठाकुर जी वाह दिशा में दौड़े, मैया को आवाज आ, मैया के हे लाला कहां जा रहा, इसको यहाँ पे सोई पकड़ के फिर लेके चलते हैं। तो क्षुद्र घंटिका की कोंधनी पहना करके यशोदा मैया रखती है। प्रथम जन्मोत्सव पर ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका की कोंधनी पहनाई। जैसे मैया ने छोटी छोटी घंटी की कोंधनी पहनाई, लाल जी चले सो वो आवाज आवे। अब लाल जी को बड़ा आनंद आवे। वहां में मधुमंगल श्रीदामा के पास धीमे धीमे ठाकुर जी अचक के गए और अचक के गए, उनको हाथ पकड़ के सोई अपनी कमर हिलाने लगे, सोई घंटी बजन लगी। लाला अरे लाला जी कहां बज रहे? बोले मैया ने दी है मुंह को, आज मेरा जन्मदिन है ना। हमारे ब्रज के एक सागरिया बाबा वो कहें कि भैया यदि अपने लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कोंधनी पहना दोगे तो लाल जी तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो सदा तुम्हारे पास रहेंगे। क्यों? बोले कभी जाओगे, कभी जावे को उनको मन भी आयो तो तुमको आवाज आ जाएगी ना, यार डर से ठाकुर जी कहीं जाएंगे ही नहीं। या हमारे भैया ऐसे सुंदर मधुर छोटे छोटे भाव हैं हमारे ब्रज के। क्षुद्र घंटिका ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नए भयो लाला को। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नए भयो। नंद बाबा बोले कहा बताऊं, सांडिल मुनि आई ना रे, कुल पुरोहित हमारे। तभी पता चला नंद बाबा को कि ब्रज में गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ज्योतिष, जिन्होंने ज्योतिष के प्रणेता। गर्गाचार्य जी का नाम सुनते ही नंद बाबा बोले कई बार ऐसा होता है कि कुल पुरोहित अनुपस्थित हो तो कोई और विद्वान यदि क्रिया कर दे तो कोई उसमें संशय नहीं। गर्गाचार्य जी से जाकर के प्रार्थना करी आप हमारे लाला को नामकरण करो। और श्री गर्गाचार्य जी आए। जैसे घर में आए ठाकुर जी टेढ़ी नजरन से गर्गाचार्य जी को देखने लगे। गर्गाचार्य जी भी लाल जी को देखें, बड़ो प्यारो लाला है भैया आपको।
ठाकुर जी ने एक लीला के माध्यम से गर्गाचार्य जी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी बोले, भगवान आपने मुझे रूप क्यों दिखाया, आपने क्यों बताया कि आप परम तत्व हो, ईश्वर हो? बोले, हमने इसलिए बताया क्योंकि कल जब आप हमारी जन्मपत्री बनाओगे तो उस समय सारे भेद खोल दोगे कि भैया ये तो परम तत्व ईश्वर है। और यशोदा मैया को कहीं आपने बता दिया कि हम भगवान हैं, तो मैया को और ब्रजवासी को जो सहज प्रेम अभी हमें मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। पता चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है तो हम प्रेम की जगह सम्मान करने लग जाते हैं। सहज व्यक्ति रहे, उसकी पदवी ना पता हो तो सहज प्रेम होता है, लेकिन पता चल जाए कि श्रेष्ठ है तो सम्मान होता है, प्रेम कम हो जाता है। ठाकुर जी बोले, इन ब्रजवासी को प्रेम में कम ना करना चाहूं, या हमारे आपको पहले ही बता रहा हूं मैं भगवान हूं, इन सबन को बताइयो मत, नहीं तो यशोदा मैया कहीं मंदिर में दियावेगी, मुंह को पुजारी दिखेगी, दिन रात पूजा करो, भगवान है भैया जे, तो मुंह को मंदिर में ना रहना, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। प्रेम का स्वरूप क्या है बंधु? सावधानी से सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। प्रेम का स्वरूप क्या है? जब प्रेम जीवन में आता है ना, तो आप अपने प्रभुत्व को छुपाते हो, आप अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं करते। प्रभुत्व मतलब अपने गुणों को, अपनी श्रेष्ठताओं को, अपनी योग्यताओं को आप जितना ज्यादा हो सकता है छुपाने का प्रयास करते हो। अगर प्रेम आपको लग रहा है कि प्रेम आ गया है हृदय में, और उसके बाद भी ऐसी अभिलाषा होती है कि मैं इनको बताऊं कि मैं कौन हूं, मेरी कितनी डिग्री है, मैंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, आदि आदि, तो अभी प्रेम नहीं है। प्रेम आएगा तो आप छुप जाओगे, आप स्वयं को छुपाओगे, स्वयं की योग्यता श्रेष्ठताएं उनको गौड़ करोगे। कई बार क्या होता है, विद्वान व्यक्ति अपना रूप ही ऐसा बना लेता है कि देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये विद्वान है। ऐसा नहीं, श्रेष्ठ प्रेमी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को छुपाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये बहुत योग्य था। ये प्रेमी का लक्षण। आज तक, जबकि पूरे विश्व में अब तो प्रचार है, लेकिन जब ठाकुर जी पधारे थे तब तो प्रचार भी नहीं था, तब भी ब्रजवासी नहीं मानते थे कि ये भगवान है, और आज भी ब्रजवासी नहीं मानते कि ठाकुर जी भगवान है, क्योंकि हमारा लाला है। बरसाने में कभी ब्रजवासी से पूछो तो ब्रजवासियों नहीं कहते कि हम राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रजवासियों के मुख से स्पष्ट राधा रानी शब्द आपको नहीं सुनाई देगा। ब्रजवासी क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, लाडली जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, बांके बिहारी को दर्शन करवे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। लाला और लाडली, ये भाव प्रेम ही प्रकट करवाता है, जहां प्रभुत्व नहीं होता। वृंदावन यदि कोई एक बार आ गया, उसके पंच इंद्रियों को कृष्ण ने स्पर्श नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस बात को प्रमाणित मान लीजिए। हमारे पंच रस होते हैं, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। इन पंच रसों के उपभोक्ता कौन होते हैं? आंख, नाक, जीव, त्वचा और आंख, नाक, जीव, त्वचा और कान। ये पंच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय। आप वृंदावन में यदि आए हो, अनुभव कीजिएगा, श्री कृष्ण इन पंच रसों में से किसी एक से आपका स्पर्श निश्चित करेंगे। एक से तो जरूर होंगे, लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाएगी, यदि वृंदावन धाम का अनुग्रह हो जाएगा, कृष्ण आपसे रीझ जाएंगे तो पंच रसों से आपको प्राप्त कर लेंगे। नेत्र भी उन्हीं पर अटक जाएंगे, कान भी उन्हीं पर ही अटक जाएंगे, जिह्वा भी उन्हीं के रस पे अटक जाएगी, त्वचा को भी फिर यहीं की वायु भाएगी। अरे कहां तक है महाराज? वृंदावन की सीमा से बाहर निकलते ही कई लोगों को घबराहट होने लग जाती, बोले चलो वृंदावन, हमको वृंदावन रहना। कल एक माता जी आई मुझसे मिलने, वो बोली महाराज जी मुझे ठाकुर जी का विरह नहीं है, मुझे श्री जी का विरह नहीं है। मैंने तो बोले मुझे तो वृंदावन का विरह रहता है, मैं राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी जाने की मेरी इच्छा नहीं होती। बस छठी करा से गाड़ी मुड़ जाए तब लगता है कि अब श्वास में श्वास आई, अब लगता है कि अब मैं जीवित हूं। यहां से बाहर जाती घुटन होती है, किसी भी रूप में सही।
ठाकुर जी आपका स्पर्श हर व्यक्ति का करते हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा और वैष्णवों की कृपा हो जाए तो पंच रसों से आपका स्पर्श करते हैं ठाकुर जी।